जय श्री कृष्णा। हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स। तो भाई आपके जो है बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी जो रिजल्ट जो इस बार जो आएगा इसमें क्या सीजीपीए ही रहेगा, और अगर सीजीपीए अगर रहेगा तो पहले हम लोग को सीजीपीए प्लस परसेंटेज दिया जाता था, बट इस बार जो है परसेंटेज नहीं दिया हुआ अगर रहेगा तो हम लोग अपना परसेंटेज कैसे भाई निकालें, ठीक है। और साथ ही साथ जो है सीजीपीए मतलब कि आपका जो रिजल्ट का जो फॉर्मेट जो है लेटेस्ट जो इस बार जो हो रहा है वो किस तरीके से रहेगा उसका ओवरऑल, और आपका क्वेश्चन ग्रेस मार्क्स से भी रिलेटेड था, और साथ ही साथ अभी भी कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो एग्जैक्टली कब तक आने वाला है, ठीक है। सो ये जो आज जो पर्टिकुलर वीडियो जो है ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहने वाली, क्योंकि हम लोग ये तीनों टॉपिक के बारे में आज यहाँ पे बातें करेंगे, ठीक है। सो डिस्कशन जो है ये ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसीलिए आपको जो है इस वीडियो को एंड तक देखना है। और साथ ही साथ अगर कोई नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना, क्योंकि कोई भी नई अपडेट अगर आती है, आप कोई से भी स्टैंडर्ड में हो, 6 से लेकर के आप कोई से भी स्टैंडर्ड में अगर हो, कोई भी नया अपडेट अगर आता है अगर सीबीएसई से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जानने को मिल जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बोल दूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट 2025 का बोर्ड के लिए अगर प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो भाई आपके लिए बहुत ही एक अच्छा सा चैनल है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पर्सनली गाइड करती हूँ कि किस तरीके से आप जो है इजी लैंग्वेज से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और साथ ही साथ अपने एग्जाम में किस तरीके से नंबर को भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल टिप्स जो है मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। सो क्या करना है आपको, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने अगर 10th के बाद भी अगर हो तो अपने छोटे भाई बहन को भी जरूर ये सजेस्ट करना, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन है भाई। सबसे पहले वाला हमारा क्या है कि सीजीपीए टू परसेंटेज आपको कैसे कैलकुलेट करना है। सीजीपीए मतलब तो आपको पता ही होगा, देखो ये ग्रेड के वाइज दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि 1 से लेकर के 10 तक नंबर के बीच में ही आपको जो है नंबर यहाँ पे गिवन रहेगा। सपोज दैट आपका बेस्ट ऑफ 5 आपको लेना है, ये तो आपको पता ही होगा, मतलब कि एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप देते हो अपने एग्जाम, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि आपका जो है 5 सब्जेक्ट जो कि एक्स्ट्रा में अगर नहीं है, उसको छोड़ करके बाकी 5 सब्जेक्ट में अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कि आपके नंबर कम आए हो लेकिन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में उसका नंबर अच्छा आए हो, तो आप यहाँ पे क्या है अपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के नंबर को लेकर के अपने बेस्ट ऑफ 5 ले सकते हो, ठीक है। अब देखो सेकंड बात क्या है कि बेस्ट ऑफ 5 आप जब लोगे तो सारे में कुछ ना कुछ नंबर दिया हुआ रहेगा, तो सीजीपीए निकालने का पहले मैं यहाँ पे सीजीपीए आपको निकालना सिखा रही हूँ, ठीक है। सपोज दैट कि आपका अगर 2, 3, 5 आपका सब्जेक्ट रहा, ठीक है। अब पांचों सब्जेक्ट में कोई एक नंबर अगर रहेगा, ठीक है। सपोज दैट सारे नंबर को आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर लेना है। क्या करना है, ऐड कर लेना है सारे नंबर को। सीजीपीए निकालने का तरीका ऐड कर लेंगे तो आपका यहाँ पे मान लो कि 40 आ गया, ठीक है। अब 40 आ गया, अब 40 को आपको क्या करना है, यहाँ पे 40 को आपको यहाँ पे क्या करना है 40/5, क्योंकि आपको 5 ही नाप ले रहे हो, बेस्ट सब्जेक्ट 5 है, तो आपको 5 से यहाँ पे डिवाइड दे देना है। तो 5 8 जा 40, तो यहाँ पे आपका सीजीपीए कितना निकल करके आया, 8 निकल करके आया। आई होप आप समझिए अब आपका सीजीपीए आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंडली अगर सीजीपीए से आपको परसेंटेज अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, ये जो है ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था स्टूडेंट को, यहाँ पे समझने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए आप पर्सनली चीज़ों को मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को कवर कर देंगे, आपको जो है क्लियरेंस हो जाएगा। देखो सीजीपीए जब हम लोग निकाल देते हैं, कोई भी आपका नंबर आए, यहाँ पे 9, 10 आपका कुछ भी आपका नंबर आए, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको 9.5 से इंटू कर देना है। यहाँ पे व्हाटएवर द नंबर इज योर सीजीपीए नंबर, कुछ भी आपका नंबर यहाँ पे अगर आया, आप यहाँ पे क्या करना, अपना सीजीपीए जितना भी आपका निकला उसको आपको इंटू कर देना 9.5 से। ऑलराइट, 9.5 से जब इंटू जब करोगे तो आपका यहाँ पे निकल करके आएगा। देखो इसी का अगर करेंगे 74% या फिर ऐसे ही आपका, ठीक है, 80%, 90%, 95%, भाई आप एकदम मस्त नंबर ही लाओ। मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे, और प्रे भी मैं करती हूँ कि आपके सबके जो है रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए, बिल्कुल भी आप स्ट्रेस आउट नहीं हो, ठीक है। सो आई होप आप यहाँ पे देखो अपना सीजीपीए भी निकाल लिए और साथ ही साथ अपना परसेंटेज भी निकाल लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपका नंबर कहीं जा नहीं रहे हैं, नंबर सारे आपके रिजल्ट में ही है, बस थोड़ा सा पैटर्न को मतलब कि चेंज कर दिया जा रहा है, ऐसे थोड़ा सा फॉर्मेट को बदला जाएगा। बाकी जो सीबीएसई जो अपडेट जो दे रही है उसी के हिसाब से मैं आपको कह रही हूँ। बाकी आपके रिजल्ट जब आएंगे तो आप लोगों को अपना रिजल्ट सबको भाई शेयर करना है, आइदर इट इज़ टेलीग्राम या फिर आप डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम में भी मिल सकते हैं। देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी गिवन है, यहाँ वहाँ भी मुझे आप शेयर ज़रूर करना, ठीक है, ताकि
हर चीज़ का एनालिसिस मैं कर पाऊँ और आपके जो जूनियर जो है जो इस बार जो देंगे उनको भी अच्छे तरीके से मैं बता पाऊँ चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन देना है वो क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं, एकदम क्लियरली चीज़ होनी चाहिए। तो आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए हैं। CGPA आपने निकाल लिया, परसेंटेज भी आपने निकाल लिया, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी बेस है। चलो सेकेंड अब हम लोग क्या चाहिए भाई, अब देखो रिजल्ट में ये अपडेट आया था, मतलब कि एक न्यूज़ आया था, एक अपडेट आया था CBSE की ओर से कि इस बार आपका परसेंटेज जो है ये नहीं गिवन रहेगा, इस बार सिर्फ और सिर्फ CGPA ही गिवन रहेगा आपके रिजल्ट में। चलो थर्ड आपका क्या है, ग्रेस मार्क। देखो ग्रेस मार्क के रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाई है, बाकी आपके और क्वेश्चंस है तो मैंने थोड़ा सा और यहाँ पे डिटेल बता दूँगी। देखो ग्रेस मार्क जो है ना, ये सबसे पहला किसको दिया जाता है, मान लो कि कोई भी स्टूडेंट अगर पास होने के लिए इसके 3 से 4 नंबर अगर घट रहे हैं, या फिर 2 से 3 नंबर अगर घट रहे हैं पास होने के लिए, ठीक है, 33 लाने के लिए, तो यहाँ पे जो है शिक्षक जो होते हैं, टीचर जो है वो आपको ग्रेस मार्किंग दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है टीचर आपको ग्रेस मार्किंग दे देते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो है जिन्होंने बहुत ही अच्छे लिखे हैं कॉपी में, ठीक है, बहुत ही अच्छे से अपने कॉपी को प्रेजेंट किया, उस केस में भी CBSE जो है वो ग्रेस मार्किंग यहाँ पे भी देते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऐसे सिचुएशंस अगर आते हैं अगर कॉपी में, तो वहाँ पे ग्रेस मार्क आपको दिया जाता है, 2 से 3 नंबर आपका इंक्रीज कर दिया जाता है। ऑलराइट, इसीलिए मैं आपको हमेशा से कहती थी कि आप एग्ज़ाम में जो है अपना कॉपी का प्रेजेंटेशन में काफ़ी अच्छे से देखो ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपको अच्छे नंबर लाने के लिए। तो ऐसे कुछ सारे केसेस होते हैं जहाँ पे आपके ग्रेस मार्किंग बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। देखो बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग जो एक्सपेक्ट जितना नंबर जितना करते हैं उससे अच्छा ही आता है। और मतलब अगर कहें मैं अपना अगर बताऊँ आपको, तो मैंने SST में ही मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने उतना अच्छा मतलब मेरा एग्ज़ाम नहीं गया था, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन जो है मैं बहुत ही मतलब खुद से ही हम बना करके समझो तो लिखे थे, ठीक है। हमको बहुत अच्छे से वो नहीं आता था, लेकिन खुद के लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया था। एंड यू कांट बिलीव दिस कि मेरा SST में ही 97 नंबर आ गया था, ठीक है। तो कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेशन से ऊपर भी हो जाते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ है, इसीलिए आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि आप जितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो मे बी इससे अच्छे नंबर आपके आ भी सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे ग्रेस मार्किंग से भी रिलेटेड रहता था, मैंने सारे अपने क्वेश्चंस को पॉइंट वाइज अटेम्प्ट किए थे, कहीं भी मेरा काटा पीटी नहीं था, बहुत ही साफ सुथरा से कॉपी लिखे थे, मे बी इसकी वजह से भी मुझे ग्रेस मार्किंग मिल गई होगी, ठीक है। सो ऐसे आपको ग्रेस मार्किंग मिलते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, अब देखो तीसरा जो है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आपका रिजल्ट डेट से रिलेटेड। भाई सही चीज़ अगर है तो आपका पहला से दूसरा वीक जो है मई में वो आपका निकल जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अभी तक जो अपडेट जितना आ रहा है, और हम प्रीवियस ईयर का भी अगर देखें, मैंने आपको काफ़ी सारे एनालिसिस करके दिखाया है प्रीवियसली जितना भी वीडियोस में, क्योंकि अभी पढ़ने से ज़्यादा आपको रिजल्ट का ही आ रहा है मेरा कमेंट, तो भाई कंटिन्यूसली मुझे इसी पे वीडियो भी बनाना पड़ रहा है। और CBSE जो है अपने अपडेट दे ही जा रहे, तो एक एक करके आपको मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो रिजल्ट जो है आप समझो तो आपके फर्स्ट से सेकेंड वीक में आ जाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपके ये तीनों जो है चीज़ें क्लियरेंस हो गई हो कि आप CGPA भी निकालोगे, आप परसेंटेज उससे निकालोगे, कैसे आपको ग्रेस मार्क कहाँ पे मिलेगा, और साथ ही साथ आप जो है रिजल्ट डेट आपको कब से कब तक रिजल्ट मिलेगा। सो आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए। आई होप सो कि सबके अच्छे रिजल्ट आए, ठीक है, सबके अच्छे मार्क्स आए, एंड अच्छे आप लाओगे फोड़ोगे ही, ठीक है। और जो भी इस बार प्रिपरेशन में भाई लगे हो आप लग जाओ, यहाँ पे जितने अच्छे आप रिस्पॉन्स दोगे मुझे उतने मैं सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे आपके लिए मैं लेकर के आऊँगी, और इतना ईजी एक्सप्लेनेशन से बताएंगे कि अगर कोई बच्चा अगर समझ में भी अगर नहीं अगर आता हो तो आप बस सुनना खाली बैठ के, आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ें क्लियरेंस आएंगे, लेकिन आपका जो है सपोर्ट सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। सो कीप सपोर्टिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलेगा हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।